जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग MIS में। आज हम आज हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं उसका, ये आज हम सीखेंगे। उसके लिए चलिए फिबोनाची क्या अप साइड और डाउन साइड में कैसे उसको यूज़ करते हैं। सबको फिबोनाची को जानते हैं, लेकिन वो कैसे कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं उसको पता नहीं होता है। वही चीज़ आज थोड़ा हम देखेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले मानो कि कोई भी ट्रेन अप ट्रेन चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेन में कैसे उसको लेते हैं। मानो ये मार्केट वहाँ से निकला, अप गया, डाउन है, अप गया, डाउन है, अप। लेकिन इसके अंदर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो कैसे लगाना है, ठीक है। ट्रेन हमारा कौन सा चल रहा है? अप ट्रेन चल रहा है। ये अप ट्रेन चल रहा है। अप ट्रेन के अंदर आप कैसे उसको लेते हो, फिबोनाची को कैसे ये करते हो कि इसका करेक्शन कहाँ तक होगा। फिबोनाची यूज ही इसलिए होता है कि करेक्शन कहाँ तक होता है और उसके बाद ट्रेड कहाँ बनता है, इसके लिए फिबोनाची यूज करते हैं सब। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मानो कि ये ट्रेन अप ट्रेन है, ये उसमें भी आपको टाइम देखना है, ठीक है। पहले तो 15 मिनट तो है ही है, ठीक है। 15 मिनट में जो यूज़ करता हूँ टाइम वही है 15 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। दो टाइम में यूज़ करता हूँ। याद रखना, मैं जब एंट्री करता हूँ तब मैं 15 मिनट को देखता हूँ, और जब एंट्री करने के बाद मैं 5 मिनट में देखता हूँ। एग्जिट करने के लिए मैं 5 मिनट में ही देखता हूँ, ठीक। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। ये है, ये रहा। चलो मानो कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ से लगाना है? उससे जहाँ से मानो कि ये फिबोनाची ये 10 ये वहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। मार्केट ने वहाँ पे 1 2 दिन 3 दिन है, ये सब ने मार्केट ने वहाँ पे होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद ये मार्केट वहाँ से निकला, ठीक है। होल्ड करने के बाद ये मार्केट वहाँ से निकलता है। जब ये होल्ड किया उसके बाद वहाँ से निकलता है मार्केट। निकलने के बाद आपको जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तब ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि ये होल्ड मार्केट होना चाहिए। होल्ड होने के बाद ऊपर निकलने के बाद जो अब वापस करेक्शन कहाँ तक होगा वो आपको देखना है पहले। इसके लिए आपको आना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये रेंज बना, रेंज के बाहर निकला मार्केट। जैसे निकला आपने वहाँ पे इसको निकलने, जहाँ निकला लो है उसका, वहाँ से लेके जहाँ उसका हाई है, उसका हाई ये रहा। देखो करेक्ट हाई उसको मिलाओ ऐसा करके, ठीक है। ये हाई उसका मिला। एक सेकंड, थोड़ा ये बड़ा कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिर से उसको ऊपर करना पड़ेगा। देखो ये जब है, जब ये चीज़ देखो मैंने कहाँ से लगाया है, ये इसी जगह से लगाया है, ठीक है ना। एक सेकंड हम उसको डिलीट करके फिर से एक बार लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये है हमारा, वहाँ से होगा, वहाँ से लेके ये जगह तक, ठीक है। हाँ देखो ये आया, उसके बाद मार्केट वहाँ से निकला है, इसलिए हमने वहाँ लगाया। उसके बाद ये जब करेक्शन करेगा डाउन साइड में तो करेक्शन कहाँ तक जाएगा? ये 38%, ठीक है। 38% पे आपको जाके उसको बाय नहीं करना है इस जगह पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग गलती यही जगह करते हैं कि 38% पे आता है, ऐसे उसको सभी सब क्या करते हैं, वहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये बाय नहीं करना है आपको। बाय कब करना है कि जब ये 38% पे आता है। ये पहली बात तो देखो, आप फिबोनाची का सेटिंग, ये मेरा सेटिंग है। हर कोई अलग अलग सेटिंग करता है। ये मैंने खुद सेटिंग किया हुआ है। 38% है, 50% है, 61% है, और ये 100 का है। देखो ये सब में मैं 100 का है, और ये है 138 नंबर का है, ये वाला। उसके मैं यूज़ करता हूँ 38%। जब कोई अप ट्रेंड होता है, मार्केट भी अप ट्रेंड में ही होना चाहिए, ठीक है। पहले अब मैक्सिमम ये है, ये 300 पॉइंट से 250 से 300 पॉइंट ये उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, तभी उसको यूज़ करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। मानो कि ये वहाँ से वापस आया, ये 38% पे आया, ठीक है। ये देखो 38% पे आया। अब इसी जगह पे आने के बाद मार्केट को बाय नहीं करना है फौरन, वहाँ पे देखना है आपको। क्या देखना है? वहाँ से आया उसके बाद फिर से अप जाएगा, फिर से इस बार नीचे आ जाएगा,
वहाँ इसी जगह पे आने के बाद ये वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा टाइम निकालेगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो टाइम वो निकाले वो देखना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जब लगे ऊपर जाने का शनि जब बन रहा है तभी उसमें लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मानो कि इसी जगह पे होल्ड कर दिया और वहाँ से नीचे आ रहा, तो नीचे आएगा तो मैं नहीं लूँगा वहाँ पे। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि नीचे 50% का जो था ये नंबर है, ये वाला 50% वाला जो नंबर, ये नंबर और 60% वाला, ये दोनों नंबर है, एक रेंज है ये, ठीक है। एक कहाँ गया? ये दोनों एक रेंज है, एक रेंज में ही घूमेगा ये मार्केट। मेरा डिसीजन तभी होगा कि ये दोनों की नीचे निकले, नीचे निकलेगा तो नीचे बैठूंगा मैं, वहाँ से अपर जाएगा तो अपर निकलूंगा। लेकिन ये दोनों में सिनेरियो क्या है कि वहाँ इसी जगह पे होल्ड करना चाहिए, आधा घंटा करे, 15 मिनट करे, उसका मुझे कुछ नहीं, लेकिन इसी जगह पे मुझे होल्ड करना है, ठीक है। मार्केट जब होल्ड करेगा तभी मैं उसमें काम करूंगा। सेम कंडीशन ऊपर है, लेकिन दूसरा एक तरीका दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो कि इसी जगह से मार्केट को मैं वहाँ पर स्टैंड लाइन भी यूज करता हूँ, ठीक है। ऐसे ये मार्केट वहाँ से आया, वहाँ जाएगा, वापस नीचे आएगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद वहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये सिनेरियो में ये भी तरीका है इसमें देखने के लिए आपको, ये चार्ट पढ़ने का तरीका है सभी सब। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ऐसे ही यूज करता हूँ। पहली बात तो वहाँ से सीधा जाएगा तो मैं लूँगा नहीं, और लूँगा तो भी कहाँ, ये ऊपर से एक ड्रॉ करके लाइन लाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाऊंगा मैं, इसी लाइन में देखूंगा, वहाँ से ब्रेकआउट करेगा इसी जगह पे आके ऐसे, तभी मैं वहाँ पे यूज करूंगा उसको, बाई करने की सोचूंगा, नहीं तो मैं बाई नहीं करूंगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से देखो आपको 38% का जो रिट्रेसमेंट है वो भी आएगा। वहाँ पे एक पैटर्न बन गया, देखो आपको ये बन गया पैटर्न, ऊपर से नीचे लाइन एक आ रही है और ये 38% की लाइन बन गया है। देखो ये एक पैटर्न है आपको, ठीक है। ये क्या है? एक आपका ये पैटर्न है, ये पैटर्न के बाहर जैसे निकलेगा मैं ऐसे बाई उसको बाई करूंगा, वैसे उसके नीचे निकलेगा तो मैं बाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि दो नंबर है मेरे पास, 38 और 50 के बीच में रहेगा, नहीं तो 61 के बीच में। ये जगह है, ये एक होल्ड वाली जगह है, ठीक है। वहाँ पे टाइम मार्केट जितना भी टाइम होता है वो निकालता है, इसलिए वहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगा। ये हो गया आपका अप साइड का। अप साइड में कैसे करते हैं हम, ऐसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे हम डाउन साइड में। डाउन साइड में हम कैसे इसमें लेते हैं, चलो ये हट गया पूरा। मैं अब डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ आपको। मानो कि ये मार्केट वहाँ से है, खुला है, खुलने के बाद उसके बाद ये मार्केट इसी जगह पे खुला आपका। उसके बाद खुलने के बाद एक सेकंड थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा ये हो गया। देखो ये मार्केट है, खुला, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसा करके करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको अभी वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे लगाना है। उसको थोड़ा बीच में लाता हूँ, हाँ देखो उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको पिछली बार क्या बताया मैंने अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आपको कहाँ से बताया था मैंने, नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए। अभी डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे लाना है उसको, ठीक है। कहाँ से? ऊपर से नीचे लाना है, ऊपर से नीचे लाना है। देखो करेक्ट टू करेक्ट लाइन आ गई। हाई टू लो ही आपको हर जगह ये देखना है। अप ट्रेंड में लो टू हाई करना है और डाउन ट्रेंड में अप टू डाउन करना है, ठीक है। जैसे लगाएंगे इसके बाद वो नंबर आ जाएगा जो आपको 38% का। देखो ये है, जब इतना ट्रेंड में कितना इतना याद रखना, 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, तभी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। उससे पहले नहीं लगाना है आपको। और 15 मिनट और 5 मिनट ये टाइमिंग, ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग आपको रखना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। देखो वहाँ से ये मार्केट ऊपर से नीचे आया, उसके बाद वहाँ से मार्केट जब अप जाएगा ना, अप जाएगा तो ये 38% पे रिट्रेसमेंट पे जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे फॉरन बाई नहीं करना। क्या बोला था मैंने अप ट्रेंड में कि इसी जगह फॉरन बाई नहीं करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे मार्केट को रुकने दो, ठीक है। रुकने के बाद फिर से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो फिर से अप जाएगा और फिर से वहाँ इसी जगह पे निकलेगा, और उसके बाद वहाँ से आप ले सकते हो। मैंने अभी उसको बोला था आपको क्या करना है उसको, कि इसी जगह पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। देखो ये वाला, एक उसका बन जाएगा, एक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। आपके पास कोई भी जगह आप बाई करते हो, मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी जगह उसको बाई करते हो, तो बाई करने के आपके पास 2 रीजन होनी चाहिए। कितने? 2 रीजन आपके पास होना ही चाहिए।
जहाँ बाई करो वहाँ देखो उसको मेरे पास दो रीजन कौन सी मिल रहा है। मानो कि मैं वहाँ पर से ले रहा हूँ तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38% का है, ठीक है, 38% का रिट्रेसमेंट वहाँ पे है। और दूसरा रीजन मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ट्रेंड लाइन। देखो ये ट्रेंड लाइन का रीजन मुझे इस जगह मिल रहा है, ये दोनों जगह। इसके बाद मैं वहाँ पे बाई करने की सोच रहा हूँ, और उसका टारगेट जो होता है वो आपको, ये मानो 300 पॉइंट का मूवमेंट है, उसमें आप 120% का टारगेट रखो। मैं बाकी जगह बोलता हूँ 50% का रखो, लेकिन मैं इसी जगह पे इसलिए बोल रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले से ही जहाँ 38% के ऊपर ही लेते हैं, क्योंकि इतनी मूवमेंट तो हमारी इतनी मूवमेंट तो पहले से खा गया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पे 50% नहीं सोचना है, आपको वहाँ पे सोचना है जो मैक्सिमम 60-70 पॉइंट आपको मिल जाए ऑप्शन में, ठीक है। बैंक निफ्टी में मिलेगा तब की बात करो, आप निफ्टी 50 में जाएंगे, यदि बाद में मिड कैप में जाएंगे तब इसी टाइम आप 70 पॉइंट 80 पॉइंट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं वो ये चार्ट अभी बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए ही बता रहा हूँ। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, मैं हर जगह बैंक निफ्टी ही देखता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है मेरे पास, मैं बैंक निफ्टी का ही बताता हूँ कि इतनी मूवमेंट वो देता है ऐसा, ठीक है। मानो कि इसके बाद ये वहाँ से ऊपर गया तो मैं वहाँ से भी बाई करूँगा कहाँ तक, 38% से लेके मैं 61 से ऊपर निकलेगा, उसके बाद वहाँ से एग्जिट करूँगा, ठीक है। ये एग्जिट का एरिया आ जाएगा, वहाँ पे इस साइड देखना है कि यहाँ रजिस्टर बन रहा है क्या, ये रजिस्टर है, देखो ये रजिस्टर है, उसके ऊपर निकले तो क्या कितना पॉइंट का मूवमेंट है, देखो वहाँ से लेकर 38% है, 5000 45,900 से लेकर डायरेक्ट 45, मतलब कितना पॉइंट का मूवमेंट है, 100-150 पॉइंट का। ऑप्शन लेते आप तो 10 रुपये का ऑप्शन होता एक्सपायरी के दिन, तो कहाँ जाता आपको डबल डबल हो जाता होगा। इसीलिए ऐसे ही ले रहा हूँ, सेम कंडीशन नीचे नीचे, लेकिन इसके अंदर याद रखना जब ये नीचे फॉल करेगा तो आपको फौरन नहीं बैठ जाना है, क्योंकि मैं क्या बोला आपको 38% के नीचे निकलेगा, उसके बाद वहाँ पे वेट करो। किस लिए वेट करो, क्योंकि उसका लो पहले से लगा हुआ है, ठीक है, ये लो लगा हुआ है। वहाँ पे क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन बहुत छोटी, 1000 क्वांटिटी लेते हो हर दिन आप, तो वहाँ इसी जगह अब आपको ऐसे 10 ले रहे हो तो क्या करना है, 1000 की जगह पे आप 100 क्वांटिटी डालो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है ये जगह पे, ठीक है। चलो हम अब थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं, ये तो थोड़ा दिखा दिया आपको जितना हो सके इतना, थोड़ा चार्ट में भी दिखाता हूँ। और लाइव मार्केट चल रहा है, देखो तारीख है 29, लाइव मार्केट चल रहा है वहाँ पे। ये देखो वो ये है 10, देखो डाउन 10 है, देखो कहाँ से 750 से लेके कहाँ तक है 240 तक। मानो कि वहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे डाउन साइड में, तो आपको अप साइड देखना, अप कहाँ गया है, देखो अप वहाँ से है, अप से लेके लो तक कहाँ है लो, ये रहा लो, देखो ठीक है। अभी समझना मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ये लाइव चार्ट है, मैंने तो बनाया नहीं है घर से, लाइव चार्ट है, देखो 28 तारीख का है वहाँ पे। देखो वहाँ पे ये क्या किया मार्केट ने, वहाँ से नीचे आया, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ उसका मैं। देखो ये ऊपर से डाउन आया, डाउन डाउन आने के बाद देखो वहाँ पे ये कहाँ पे रुका है, ये 38% पे, देखो देख रहे हो ये 38% का है ये रिट्रेसमेंट, ठीक है 38%। उसके बाद मैंने क्या बोला था, वहाँ पे फॉरन एंट्री नहीं करना है, वहाँ वेट करना है बोला था आधा, देखो ये वेट करवा रहा है। उसके बाद जो नीचे चला, देखो क्या बोला था अभी मैंने बोला लास्ट टाइम, डाउन टाइम ये जब होता है तब आपको उसको देखना है, क्योंकि ये पहले से लो बना के गया है, तो वहाँ से वापस जाएगा, देखो वहाँ से वापस गया, ये आया वापस, फिर से 38% पे आया, और फिर से उसने डाउन मारा, तब जाके उसने तोड़ा है लेवल से। तोड़ने के बाद भी देखो फिर से घूम गया वहाँ पे, कहाँ से घुमा ये भी देखो, 38% से जो डाउन साइड का जो 38% है उसमें से तोड़ा है, ठीक है। अभी यहाँ से जाएगा, आप देखो मैंने बोला था आपको 10 लाइन भी देखना है उसका, बोला था देखो ये 10 लाइन वहाँ से बन रही है, सीधी बन रही है। मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, आप अपने आप में थोड़ा समझ जाना, ठीक है। देखो ये लाइन भी बन रही है, ठीक है। ये होता है चार्ट देखने का तरीका, आप बस कोशिश करो चार्ट देखने के लिए उसको कैसे करते हैं, ठीक है। बाय और सेल में बहुत अंतर रहता है। और चलो थोड़ा मैं आगे अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक दो और, ये 5 मिनट का चार्ट है देखो। उसके बाद मैं अप साइड में बताना रहेगा ना थोड़ा, अप साइड का एक बता देता हूँ मैं आपको, देखो अप साइड में ये मूवमेंट है थोड़ी, वहाँ से वहाँ तक देखो कहाँ से मूवमेंट गई है, 750 से लेके 260 तक गई है, देखो
ये मार्केट कहाँ से निकला है, ये होल्ड किया है मार्केट ने पूरा, होल्ड किया। उसके बाद हम कहाँ से लेंगे, इसी जगह से लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वहाँ से लेके कहाँ पे हाई पे टच करेंगे। देखो हाई पे टच किया, हाई पे टच करने के बाद अभी देखो वहाँ से गया, ये 61% का लेवल है, इसलिए वापस गया था कि ये रजिस्ट्रेशन है, इसलिए वहाँ से करेक्शन किया और ऊपर चला। ऊपर चलने के बाद देखो कहाँ गया, ये गया 750 250 तक, 250 के बाद नीचे करेक्शन देखो 38% से बीच में आया है। देखो ये वाला 38% से बीच में आया। मैंने क्या बोला अभी आपको आगे, देखो ये लेवल, देखो ये चीज़ देखो मार्केट का, ये चीज़ ठीक है। मैंने अभी बोला आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये 50 से लेकर 60 के बीच में जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है, होल्ड वाला एरिया होता है। ठीक है, इसने होल्ड किया है, देखो दोनों जगह पे होल्ड किया। मैंने ये भी बोला था, बोला वहाँ से वापस आने के बाद ये अप जाएगा, अप जाने के बाद वहाँ टाइम निकालने के बाद फिर से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से अप जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड किया कब बनाऊंगा, मैं वहाँ पे बाई कब करता, क्योंकि मैं वहाँ पे एक चीज़ और देखता, वहाँ से देखता है ये रजी एक ये बन रहा है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बाहर निकलता, तब मैं बाइंग करता वहाँ पे। ठीक है, ये बाइंग मेरी कहाँ होती, मेरी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की बाइंग होती। और नीचे मैंने अब क्या बोला था, 38% का जो रिट्रेसमेंट है, ये देखो ये एक पैटर्न बन गया पूरा। पैटर्न बनने के बाद देखो वहाँ पे नीचे आया, मैंने क्या बोला था, नीचे वहाँ पे ये दोनों के एरिया में आपको क्या करना है, लेना ही नहीं है। ये 50 और 61 के बीच में आपको एंट्री करना ही नहीं है। जब दोनों के बीच में से निकलेगा तभी एंट्री करना है। ये देखो 61 के बाद ये निकला वहाँ से, सीधा वहाँ पे आके खड़ा है। ये कितना पॉइंट का एरिया है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये 61% से वहाँ से निकला, निकलने के बाद ये 100 तक गया है। 250 पॉइंट की मूवमेंट है, देखा। ऐसे उसको लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, आप ऐसे ये कर सकते हो। और चलो थोड़ा आगे देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको हर जगह नजर ही आएगा, ठीक है, लेकिन बस आपको देखने का तरीका होना चाहिए आपके पास। आप देखेंगे नहीं ध्यान से तो हो गया बाद में। और ये है दूसरा एक, तो ये क्लोज के वहाँ पे नहीं लगाते हैं। याद रखना ओपनिंग के टाइम पे बहुत कम टाइम में लगता है। ठीक है, ये ऐसा वो ओपनिंग होता है, ओपनिंग में नहीं लगाना है। ओपनिंग में लगाने से सक्सेस नहीं जाएगा मोस्ट ऑफली, क्योंकि मैंने तो कोशिश किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो ये वाला है, ओपनिंग करके वापस आया, देखो ये ओपन हुआ, वहाँ पे ओपन होने के डाउन आया, डाउन आने के बाद ये रुका। देखो क्यों रुका है, मैंने क्या बोला था, ये चीज़ देखो क्या है, ये पिछले दिन का क्लोजिंग है। ठीक है, ये पिछले दिन का क्लोजिंग है, इसलिए वहाँ पे रुक गया है। देखो आधा घंटा घंटा निकाला वहाँ पे, निकालने के बाद ऊपर चला है। देखो अभी वहाँ से हम रजिस्टर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। देखो उसका 38% का रिट्रेसमेंट देखो वहाँ से ले लो, जब निकला वहाँ से है ना, इसी जगह से ये देखो। ठीक है, हाँ देखा। अभी एक और चीज़ देखो उसमें, हाँ मार्केट निकला वहाँ पे होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, देखो है ये रजिस्ट्रेशन है। एक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद सीधा निकला, वापस आया, कहाँ पे आया देखो 38% से नीचे आया, देखो 51 तक आया है, 61 तक आया फिर से। उसके बाद फिर से देखो साइडवेज हो गया मार्केट, वहाँ से वहाँ पे हमको अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, साइडवेज ही चला। ये आपको देखने के लिए ये होना चाहिए बस। मैं इसलिए कहता हूँ सबको, चार्ट देखने का तरीका आपको अपने आप से बिल्डअप करना पड़ेगा। आप कोई बताएगा, बस मैं आया अभी आपको बता दिया, बाकी कोई आएगा वो भी बता देगा, लेकिन चार्ट को देखना ये है आपके हाथ में बस। कोई दोस्त है मेरा, मुझे बोलते हैं, बोला आपको तो सर आप जैसे पढ़ते हो ऐसे तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। बोला लेकिन उसमें अंदर हमने टाइम दिया ना, आप सब टाइम दो, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है चार्ट। पैसा आता है कहाँ से, चार्ट से आता है। ठीक है, बस चार्ट पढ़ना सीख लो एक बार, और कुछ नहीं है। चलो एक बार और दिखा लेते हैं हम
थोड़ा डाउन साइड में देखो, ये इतना बड़ा मुंह है, उसके अंदर लगाओ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो ये तोड़ा है कहाँ से, इसी जगह से डालो। ये है ना, एक रेंज बना है, रेंज से इसी जगह से तोड़ा उसने, आया नीचे कहाँ तक, ये लाल कैंडल तक, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाओ, उसको तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कलर चेंज हो गया है थोड़ा, मैं इसको कलर को अलग कर देता हूँ। हाँ देखो वहाँ से आया, ये आया, ठीक है। इसको डाउन ट्रेंड में अपने कहाँ से हमने बीच से लगाया, इस बार याद रखना, बीच से लगाया है ये डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, वहाँ साइड में जो कि ऊपर गया 38% के पास, नीचे आया, ये है एस एल लेके जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर जगह आप एस एल जो लगाते हो वो 20, 25, 30 पॉइंट उसको ज़्यादा ही रखना है, हाँ करेक्ट नहीं लगाना है। देखो करेक्ट लगाता है जो बंदा चला जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलता है, मैंने बोला है कि रेंज, एक रेंज होती है, एस एल की रेंज होती है, 20, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, ऐसे कोई रेंज बनती है, ठीक है। रेंज पे ही आप सबको लेना है। देखो उसके बाद ये आया 38%, वहाँ से गया 38% गया, वापस आया आने के बाद फिर से ऊपर गया, देखो कहाँ 50, मैंने क्या बोला आपको, 38% के बाद मैंने बोला देखो ये चीज़ 38% के बीच से और 61 के बीच से वो होल्ड ही करता है। क्या बोला मैंने, 61 के बाद ही आपको मूवमेंट मिलेगी, वो मूवमेंट कम से कम 200-250 पॉइंट की होगी, ठीक है। देखो ये चार्ट, ये चार्ट देखो, मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ, कहीं से भी, मानो ये वहाँ से निकला, इसी जगह से ले लो, देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक कितना पॉइंट का है, देखो ये कितना पॉइंट का है, 350 पॉइंट का मूवमेंट है, ऊपर दिख रहा है देखो, ठीक है। 350 पॉइंट का मूवमेंट है, ये कम नहीं है मूवमेंट सबके लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट कोई अलग वीडियो बनाएंगे। हाँ लेकिन ये मैंने जो बताया उसको देखना, टारगेट हमेशा, मैंने क्या बोला आपको, टारगेट ऑप्शन का 60-70 पॉइंट आपको मिलना चाहिए। ये भी आप जो लेते हो प्राइस, वो प्राइस आप साथ में लो। मानो अभी 45,200 में बैंक निफ्टी चल रहा है, 45,200 में, तो आप 45,300 का पकड़ो, ठीक है। कितने का, 45,300 का पकड़ो। और कोई होते हैं नए, कोई होते हैं तो क्या करते हैं, 45,700 जाके लेते हैं, ठीक है। और बोलते हैं सर इतना मूवमेंट कहाँ से मिलेगा भाई, तूने पहले से 300 पॉइंट ऊपर जाके लिया है, 400 पॉइंट। जितना आप ऊपर जाएंगे इतना याद रखना, जितना ऊपर जाएंगे जहाँ चल रहा है उससे रेंज से जितना दूर जाएंगे, इतना आपको लॉस जाने का ज़्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ सभी सब साथ में ही बैठो। मैं आपको दिन एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि इन द मनी आउट मनी क्या होता है, उसमें कैसे मूवमेंट करता है, ये नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके टाइम, जैसे टाइम मिलता है ऐसे मैं एडजस्ट करके बनाऊंगा इस सब के लिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आप जहाँ ऑप्शन में काम करते हैं तो जो रेंज चल रही है 45,200 की, तो 45,200 की चले तो 45,300 लो, 300 बस, उसमें साथ में ही रहना है। और जब गुरुवार होता है तब तो साथ ही रहो, उसके अंदर काम करो, लेकिन उसके दूर जाके काम करना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। चलो ओके बाय।